प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलयन के टॉपिक राउले के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। राउले ने सर्वप्रथम विलयन की वाष्पदाब अवनमन और विलयन की सांद्रता में एक संबंध स्थापित किया और अपना एक नियम दिया जिसे राउले का नियम कहते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक वाष्पशील है और विलेय भी वाष्पशील है। और इन दोनों से जो बना हुआ विलयन है वह भी वाष्पशील होता है। तो उसके एक पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे राउले के नियम के इस नियम के तहत वाष्पशील विलेय युक्त विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी वाष्पशील है और विलेय भी वाष्पशील है। तो इस सिद्धांत के अनुसार निश्चित ताप पर, ताप को निश्चित माना है, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, राउले का नियम है और यदि इसमें दोनों वाष्पशील हैं, विलायक भी वाष्पशील है, विलेय भी वाष्पशील है, तो आपको सीधे तौर पर यह याद रखना है P अनुक्रमानुपाती X। P यहां माना गया है आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। P अनुक्रमानुपाती X माना हमारे जो विलयन है उस विलयन में विलायक है वह A है और विलेय है वह B है। तो विलयन का वाष्प दाब होगा P बराबर Pa प्लस Pb, यानी इस विलयन के वाष्प दाब में विलायक भी सहयोग प्रदान करेगा और विलेय भी सहयोग प्रदान करेगा। Pa यानी ये विलायक का और Pb ये विलेय का। जब हम इसको सरल करते हैं तो Pa यानी विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो PaO प्लस X से PbO प्लस XB। PaO A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, XA A के मोल भिन्न, PbO B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, B के मोल भिन्न। अब जब इसको हम सरल करते हैं, सरल करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि उस विलयन का जो वाष्प दाब है जिसके दोनों घटक वाष्पशील है, तो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा P बराबर PaO प्लस XB और ब्रैकेट में PbO माइनस PaO। यानी यहां हम ये समझते हैं कि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के दोनों घटक का जो विलयन का वाष्प दाब है उसके सूत्र को जब हम समाकलित करते हैं, व्युत्पित करते हैं, तो P बराबर PaO प्लस XB PbO माइनस PaO। A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, B के मोल भिन्न, B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसे राइट डाउन कर लें। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में राउले का नियम ये कहता है कि निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसको याद रखें। P अनुक्रमानुपाती X, P है प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और X है उस घटक के मोल भिन्न, और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। उतार लीजिए इसको। इसके पश्चात देखते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। अब देखिए यहां क्या होगा, विलायक तो है वह वाष्पशील है और विलेय है वह अवाष्पशील है। अब होगा क्या,
कि विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें अवरोध पैदा करेगा ये विलय, है ना, कम करेगा इसकी वजह से। तो अब देखिए क्या होगा। तो राउले ने दोनों प्रकार के विलयनों के लिए अपना एक सिद्धांत दिया। अगर विलायक और विलय दोनों वाष्पशील है तो उसके लिए P अनुक्रमानुपाती X रहेगा, और यदि दोनों में से एक घटक यानी विलायक तो वाष्पशील है और विलय अवाष्पशील है तो उसके लिए यह सिद्धांत लागू होगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय के मोल भिन्न वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समान होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है सिद्धांत। एक निश्चित ताप पर ताप को निश्चित माना है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय के मोल भिन्न यानी XB वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समान होता है। अवनमन का मतलब होता है डाउन, और आपेक्षिक अवनमन देखेंगे आगे हम इसको, के समान होता है। अब देखिए विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक द्रव एक के आंशिक दाब के समान होता है, क्योंकि B का योगदान तो है ही नहीं। B क्या करेगा, अवरोध पैदा करेगा। अतः तो विलयन का, ऐसे विलयन का वाष्प दाब P बराबर Pa होगा, जबकि यहां हमने देखा था कि दोनों घटक सहयोग प्रदान करते हैं। विलयन का वाष्प दाब P बराबर Pa प्लस Pb, तो और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का होगा वाष्प दाब P बराबर Pa, क्योंकि B जो है वह अवाष्पशील है। अवाष्पशील होने के कारण वह अवरोध पैदा करेगा। तो P बराबर PaOXA, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, A के मोल भिन्न। तो याद रखें राउले का नियम है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए P बराबर PaOXA प्लस PbOXB, और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए होगा P बराबर PaOXA, क्योंकि B है वह अवाष्पशील है। जब इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने पर XB यानी B के मोल भिन्न बराबर PaO माइनस P बटा PaO। अब देखिए PaO माइनस P हमने पूर्व में पढ़ लिया है, इसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब और P यानी विलयन का वाष्प दाब। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये था हमारा वाष्प दाब अवनमन, और जब इसमें PaO हो जाता है, आगे इसको हमने सरल किया है, तो इसको कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। हमें इतना याद रखना है, यहाँ होगा P अनुक्रमानुपाती X, P बराबर PaOXA प्लस PbOXB, और यहाँ होगा P बराबर PaOXA। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने राउले के नियम के तहत दो प्रकार के सिद्धांत देखे। पहला सिद्धांत है वाष्पशील विलय युक्त विलयन, दूसरा है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। कॉपी में नोट डाउन कर लें।